फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। दुरूद पढ़ें मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैनि महबूबे रब्बिल मशरकैन वल मग़रबैनि जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम अला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे, जो जवान आगे आ सकते हैं तो दुरूद पढ़ का सहारा लेते हुए थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सामिन मोहतरम, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारान मज़लूम करबला, खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। और मैं थोड़ा सा तारुफ अगर अपना कराऊं, जो मुझे हुक्म दिया गया है कि मेरा नाम सैयद अली अदनान ज़ैदी है और मैं कराची से इस ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम करने के लिए मुंतखब किया गया हूँ। क्योंकि सामने मोहतरम ये वो ज़िक्र है, ये फ़र्श अज़ाब वो ज़िक्र है कि इंसान अपनी मर्जी से नहीं आता। फ़र्श अज़ाब पर और मिंबर पर वही आता है जिसे जनाब सैयदा बुलाती हैं। इंसान कभी भी, सामने मोहतरम, इंसान कभी भी इस फ़र्श अज़ाब पर अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। इस मजलिस अज़ा में जलूस, मातम, अज़ादारी, करबला जाना, आपका मजलिस अज़ा में आना, आपका नमाज में शामिल होना, आपका अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद करना, आपका फ़र्श अज़ा पर बैठना, आपका सुभान अल्लाह का विर्द करना, आपका तवल्ला करना, आपका तबर्रा करना, यकीनन ये इंसान अपनी मर्जी से नहीं करता। ये वो अमर है कि हुसैन अपने अज़ादार को खींच कर फ़र्श अज़ा पर लेकर आते हैं। और ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि आज मैं तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने अर्ज कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला अपने मौजू से मुत्तसिल हो जाऊंगा कि आज आसमान पर, फलक पर, आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदाद हो गया और आपकी सदाएं भी बुलंद हो गई। मालूम हुआ कि सैयदा ने इस नौकरी को शुरू होते ही कबूल कर लिया। आज आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदाद हो गया। सामने मोहतरम, बहुत सारे ऐसे चांद होते हैं जो खुशी की अलामत होते हैं, लेकिन ये वो चांद है कि जिसको देखकर अज़ादार, इस चांद को देखकर जो आज फलक पे रोशन हुआ है,
अज़ादार इस चांद को देखकर कहता है, ए मुहर्रम के चांद, फातिमा का चांद इस माह अज़ा में मारा गया। अश्कों से वुजू कर लीजिए। बहुत बड़ा जुमला मैंने हदिया किया है। अश्कों से इस इबादत का वुजू कर लीजिए। ये वो चांद है कि इंसान एक अज़ादार फर्श अज़ा पर आने के बाद और जब इस चांद को देखता है तो चांद को देखने के बाद वो ये कहता है कि ए चांद, ये वो चांद का है, ये वो माह अज़ा है, ये वो मुहर्रम का चांद है कि जिसमें फातिमा का चांद मारा गया, शहीद हो गया। और एक मर्तबा मौला का चाहने वाला रुकता नहीं है, वो ये कहता है, ए मुहर्रम के चांद, ये वो चांद है कि जिसमें रुबाब का लाल भी शहीद हो गया। ये वो मुहर्रम का चांद है कि जिसमें रुबाब का लाल भी शहीद हो गया। एक मर्तबा जो एक सच्चा अज़ादार मुहर्रम के चांद को देखता है तो उसका दिल जो है परेशान हो जाता है। और फकत दिल परेशान नहीं होता, एक मर्तबा वो अज़ादार सीने पर हाथ मारता है, आंखों में आंसू लेकर आता है। जुमला हदिया कर रहा हूं, सीने पर हाथ मारता है, आंसू लेकर आता है और मुहर्रम के चांद को देखकर कहता है, ये वही तो मुहर्रम का चांद है ना कि अली अकबर के सीने पर बर्छी का फल लगा, हुसैन अपने चांद के पास कोनियों के बल चल कर गया। हुसैन अपने चांद के पास कोनियों के बल चल कर गया। और अज़ादारों, जो सच्चा अज़ादार होता है, जो सच्चा अज़ादार होता है, वो मुहर्रम का चांद देखकर इस तरह से परेशान हो जाता है कि उसको याद आता है कि ये वही मुहर्रम का चांद है। अज़ादारों, आज से अपने आप से वादा करें, आज अय्याम अज़ा शुरू हो चुके हैं। हर मोमिन अज़ादार, हर मोमिन जवान, हर मोमिन खातून, मस्तूरात, बुजुर्ग अपने आप से वादा करें कि मुहर्रम को इस तरह से मनाना है कि जिस तरह हुसैन इब्न अली का हुक्म है। जब मुहर्रम के चांद को देखें तो एक मर्तबा इस चांद को देखकर कहें कि ये वही मुहर्रम का चांद है ना कि जब हसन के लाल का लाशा, यानी कि हसन के चांद का लाशा पामाल हो गया। बस आपने गिरिया किया, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाया। ये वो मुहर्रम का चांद है अज़ादारों। और ये मुहर्रम का वो चांद कि पहले कैसे इल्म होता था कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया। आप जानते हैं, नौजवानों को बता रहा हूं, इल्म उस वक्त होता था कि जब मेरे छठे इमाम के घर से रोने की सदाएं बुलंद होती थी। मेरे छठे इमाम के घर से रोने की सदाएं बुलंद होती थी। लोग पूछते थे, मौला आप रो क्यों रहे हैं, आप गिरिया क्यों कर रहे हैं, आपके घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? तो मेरे छठे इमाम ये जवाब देते थे, तू नहीं जानता कि आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदाद हो गया। तू नहीं जानता कि आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदाद हो गया। पूछने वाले ने सवाल किया कि मौला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत तो 10 मुहर्रम को हुई है, लेकिन अभी तो मुहर्रम का आगाज हुआ है, आप अभी से गिरिया कर रहे हैं। जुमला हदिया करूं, थोड़ा सख्त जुमला है, मुझे माफ कीजिएगा। जो कमजोर दिल के लोग हैं मुझे माफ कर दीजिए, पहले से माफी मांग रहा हूं। मौला का जुमला हदिया कर रहा हूं क्योंकि मुझ पे वाजिब एक सैयद की हैसियत से और एक जाकिर की हैसियत से। क्या कहा कि मौला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तो 10 मुहर्रम को हुई है, लेकिन आपके घर से तो रोने की आवाजें अभी से आ रही हैं। एक मर्तबा मौला ने ये जुमला सुना और मौला ने गिरिया करते हुए फरमाया। क्या फरमाया? मौला ने कहा कि जब भी फलक पर यानी कि आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदाद होता है, फरिश्ते इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता फरिश्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून भरा कुर्ता आसमान पर लहराते हैं। मौला का अब आपको जवाब है, मौला आपको पुकार रहे हैं, मौला आपको पुकार रहे हैं, मौला आपको पुकार रहे हैं, मौला आपको पुकार रहे हैं। एक मर्तबा रोने वाले ने पूछा और पूछने वाले ने पूछा कि मौला, मौला ये बताइए हुसैन इब्न अली का ये कुर्ता कौन देखता है? एक मर्तबा मौला ने
ने मातम करके कहा मेरा हर वो अज़ादार देखता है। उसने कहा मौला वो कुर्ता नजर नहीं आता। मौला ने कहा इन आंखों से नहीं देखता, अपने दिल की आंखों से देखता है। कि सैयदा ने कहा था ऐ शिमर जरा खंजर आहिस्ता चलाना। मैंने चकियां पीस पीस कर पाला है। फलक पर हुसैन इब्ने अली की शहादत का चांद नमूदाद हो गया। हर अज़ादार अपने आप से वादा करे इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा। मुझे हुक्म दिया गया है कि मार्फते आइमा आपके सामने बयान की जाए। ये उफक पर जो चांद नमूदार हो रहा है, ये क्या पैगाम दे रहा है कि मर्तबा सब लोग इस जिक्र की कबूलियत के लिए और अपनी हाजात की कबूलियत के लिए दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं निजात जिनसे इंसान अगर उनके दामन से जुड़ जाए तो वो निजात पा जाता है। तो मालूम क्या हुआ सामने मोहतरम, ये माह मुहर्रम, ये मुहर्रम का चांद फकत एक रस्म नहीं है। तवज्जो रखिएगा, मैं एक पैगाम भी दे रहा हूं और अपनी यूथ से मुखातिब हूं। ये मुहर्रमुल हराम का चांद एक रस्म नहीं है। सामने मोहतरम, अगर मुहर्रमुल हराम का ये चांद अगर एक रस्म होता तो ये रस्म कुछ अरसे के लिए आती और चली जाती। ये मुहर्रम का चांद वजूद और कामयाबी का पैकर है। ये मुहर्रम का चांद इंसान के वजूद और इंसान की कामयाबी का पैकर है। और अगर मैं दूसरे जुमलों में आपको ये जुमला हदिया करूं कि ये मुहर्रम का चांद इंसानियत के तब्दील हो जाने का नाम है। अल्लाह अकबर। यानी कि मुहर्रम का चांद इंसान और इंसानियत के तब्दील हो जाने का नाम है। यानी कि इंसान अगर बातिल से ईमान की तरफ आ जाए तो मुहर्रम के चांद की वजह से, जिक्र हुसैन की वजह से। इंसान अगर झूठ बोलकर सच्चाई की तरफ आ जाए तो मुहर्रम की वजह से, कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से। और एक और जुमला हदिया कर रहा हूं कि इंसान अगर जहालत से बाबुल इल्म के दरवाजे पर आ जाए तो हुसैन इब्ने अली की वजह से। यानी कि जहालत से बाबुल इल्म के दरवाजे पर आ जाए वो इस मुहर्रम की वजह से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की वजह से। मालूम हुआ कि यह अज़ादारी, ये मजलिस, ये जिक्र, ये गिरिया, ये काला लिबास, ये मातम, ये तमाम नेक अमाल इंसान के वजूद को तब्दील करने का नाम है। और जब इंसान का वजूद तब्दील हो जाता है तो वह जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ जाता है। इसीलिए कायनात को बेहतरीन रिज़्क़ अता कर रही है यह मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। भाई कायनात को यह बेहतरीन रिज़्क़ अता कर रही है मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और शायर ने कहा कि किसी ने मुझसे कहा कि तारीख़ इस्लाम लिख। भाई देखिए ये मजलिसें जो हैं, ये मजलिसें हमें क्या दर्ज दे रही हैं। मैंने कहा कि जहालत से अगर आप बातिल से हक के रास्ते पर आ रहे हैं तो वो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। जहालत से बाबुल इल्म के दरवाजे पर आ रहे हैं तो वो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। यानी कि वो मजलिसें हैं कि जहां पर कुरान का तस्करा भी हो रहा है और वारिस कुरान का भी तस्करा हो रहा है। क्या कहा कि किसी ने मुझसे कहा, अब देखता हूं कि आपके अज़ान कितने मुतवज्जा हैं। किसी ने मुझसे कहा कि तारीख़ इस्लाम लिख। तवज्जो है आपकी। किसी ने मुझसे कहा कि तारीख़ इस्लाम लिख। मैंने फकत नाम हुसैन लिखा और कुछ नहीं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मालूम क्या हुआ कि ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत को इल्म का रिज़्क़ दे रही हैं। ये जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत को इल्म का तबर्रुक दे रहा है।
अब ये चाहने वालों पर मुनस्सिर है कि वो झोली फैलाकर अली के दरवाजे पर आ जाएं, क्योंकि जो अली के दरवाजे पर आ जाए, वो जब अली के दरवाजे पर आ जाए उसको किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत है। तो मालूम हुआ कि मैंने जो आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह यानी कि रसूलुल्लाह का जो आपके सामने कॉल पेश किया, उसकी वजह क्या है? यानी कि मार्फते मासूमीन हमें हासिल हो जाए। और मैंने कहा कि मार्फते मासूमीन हमें उस वक्त हासिल होगी कि जब हम अय्यामे अज़ा को फकत रस्मे अज़ा नहीं समझेंगे, मकसद करबला समझेंगे। और मकसद करबला क्या है? मकसद करबला क्या है सामने मोहतरम? मकसद करबला यकीन कामिल का नाम है। मकसद करबला तौहीद का नाम है। मकसद करबला रसूल की रिसालत को बचाने का नाम है। मकसद करबला कुरान को बचाने का नाम है। और अगर कुरान और इस्लाम को हस्ती जो बचाती है उसका नाम हुसैन इब्ने अली है, जो मकसद करबला को बचाता है, जो मकसद इस्लाम को बचा रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार जुमला दिया कर रहा हूं कि फलसफाए कुर्बानी को समझें, फलसफाए जिहाद को समझें। इन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। यानी कि अपने रब की नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। तो मालूम क्या हुआ? ये फलसफाए कुर्बानी क्या है भाई? एक और जुमला हदिया कर रहा हूं फलसफाए कुर्बानी पर। देखिए, ये जो जिक्र है ना, ये जो जिक्र मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और जो मुझे ये जिक्र आप दिया गया है कि मार्फत आइम्मा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक को भी समझने के लिए इंसान को इल्म के दरवाजे पर आना होगा। और एक मिसाल आपके सामने मैं हदिया कर रहा हूं। अब आपके मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे बताएंगे कि ये मिसाल कितनी पहुंची। देखिए, अगर आप किसी सुई को समंदर में डाल देना तो पूरा समंदर सुई के नाके में नहीं समाएगा। तवज्जो है आपकी? बुजुर्ग के मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे तकवीर दे रहे हैं। और तमाम बुजुर्गों की सेहत सलामती के लिए, तमाम जवानों की सेहत सलामती के लिए दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी कि मार्फत हासिल करने का तकाजा क्या है? रस्मे अज़ा नहीं है, जिहाद करबला है। अगर आप एक सुई को समंदर में डाल देंगे तो पूरा का पूरा समंदर सुई के नाके में नहीं समाएगा, लेकिन जितना सुई का ज़र्फ होगा, अल्लाह अकबर, जितना सुई का ज़र्फ होगा उतना समंदर को अपने अंदर समोलेगा। अब यही मिसाल अहले बैत की है। अहले बैत के फजाइल का समंदर है, जिसका जितना ज़र्फ होगा वो नारे हैदरी की सदा बुलंद करता जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालूम क्या हुआ कि ये जिक्र मकसद हयात है, ये जिक्र मकसद कुर्बानी है। ये वो जिक्र है कि इंसान निजात की कश्ती पर सवार हो जाए। अच्छा, आप इस निजात की, क्योंकि आज मुहर्रमुल हराम की चांद रात है, तो मैं कुछ तमहीदी गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। और मुझे यह कहा भी गया है कि नौजवानों को कोई पैगाम दिया जाए, और हर मजलिस तो पैगाम ही होती है। अब देखिए, ये मुहर्रम जो मैं आपके सामने हदिया कर रहा हूं, हर मजलिस पैगाम होती है। अब हुसैन इब्ने अली हर हुर की तलाश में हैं कि कौन हुर बनकर लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद करे। कौन हुर बनकर लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद करे। इसीलिए एक और जुमला हदिया कर रहा हूं कि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझने के लिए इंसान का शिया होना जरूरी नहीं है। मेरी मजलिस से अहले सुन्नत के बहुत लोग देखते हैं, और हमारे भाई हैं, वो हमारी जान है। इन मजलिसों में आए ताकि मकसद हुसैन भी सुने और गदीर के मौला को भी सुने।
मैं क्या जुमला हदिया कर रहा हूं कि ये मजलिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस तरह मैंने पहले कबल अर्ज किया था कि इल्म का रिस्क अता कर रही हैं, इसलिए आपको जुमला हदिया कर रहा हूं कि ये जो मजलिसों में आने के लिए फलसफाए आजादारी और मकसद आजादारी को समझने के लिए इंसान का शिया होना जरूरी नहीं है, ना इंसान का सुन्नी होना जरूरी है, बल्कि मकसद आजादारी को समझने के लिए इंसान का इंसान होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आप पहुंच गए। मकसद फलसफाई कुर्बानी को समझने के लिए इंसान का इंसान होना जरूरी है। इसीलिए जब एक हिंदू शायर ने मकसद करबला और कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़ा और सुना तो उसने एक शेर लिखा। अगर आप इजाजत दें तो शेर हदिया कर दूं। आपका दुरूद मुझे बताएगा कि आप कितनी इजाजत दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि मकसद इमाम हुसैन, मकसद मौला अब्बास, मकसद कुर्बानी, मकसद जिंदगी, मकसद हयात, मकसद नमाज, मकसद मातम, मकसद आजादारी, मकसद गिरिया, मकसद फजाइल, मकसद मसाइब, मकसद मिंबर को समझने के लिए इंसान का शिया या सुन्नी होना जरूरी नहीं है, इंसान का इंसान होना जरूरी है। और माशाल्लाह से आप तो पूरी कम्युनिटी हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है, और किस मवद्दत के जज्बे पर मैं माशाल्लाह से कल से आप लोगों को देख रहा हूं, जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। भाई ये मवद्दत का जज्बा ही तो है कि जो आप घंटों का सफर तय करके इस फर्श अज़ा पर आते हैं। और मैंने कहा, क्या कहा था कि आप नहीं आते, कोई है जो खींच के ला रहा है, कोई है जो बुला रहा है, कोई है जो बुला रहा है। तो सामने मतलब मैंने क्या जुमला दिया कर, जब हिंदू शायर ने फलसफाए कुर्बानी और फलसफाए जहाद को समझा। अच्छा, वो हिंदू शायर भी करबला के मकसद को समझने के बाद उसने रस्मे अज़ा नहीं समझी, वो फलसफाए अज़ा समझ रहा है। रस्मे अज़ा नहीं समझ रहा, मकसद फलसफाए अज़ा समझ रहा है। उसने कहा कि जब से सुनी है मैंने दास्ताने करबला, अल्लाह अकबर। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे मजीद तकवीत देंगे। क्या कह रहे? उसने कहा कि जब से सुनी है मैंने दास्ताने करबला, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आपके चेहरों को ना देख लूं। क्या कहा उसने कि जब से सुनी है मैंने दास्ताने करबला, जब से सुनी है मैंने दास्ताने करबला, जब से सुनी है मैंने दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू रहा, आंखें हुसैनी हो गई। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और बेहतरीन दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसीलिए मकसद आजादारी को समझने की जरूरत है, फलसफे आजादारी को समझने की जरूरत है। मकसद कुर्बानी इमाम हुसैन, मुहर्रम का चांद इस बात का ऐलान कर रहा है सामने मोहतरम, और मौला ये आवाज दे रहे हैं, मेरे आजादारों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे नाम पर लोगों को जमा करने वालों। खुद चौथे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, खुद मेरे चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे अमर को जिंदा करने का बाइस बनते हैं। अच्छा, अमर को जिंदा करने का बाइस कौन है? ये मुंतजमीन, ये ट्रस्टीज, ये इमाम बारगाह का इंतजाम चलाने वाले, ये तमाम वॉलंटियर्स, ये तमाम खवातीन जो पूरा पूरा दिन अज़ा खाने की खिदमत करती हैं पूरी दुनिया में, कि जो हमारे अमर को जिंदा करने का बाइस बनते हैं और जो हमारे अमर को जिंदा करने में शरीक होते हैं। मौला क्या कह रहे हैं कि वो हम में से हैं। अल्लाह अकबर। आपने जुमला उस तरह से महसूस नहीं किया जिस तरह मौला ने कहा। मौला ने कहा कि वो हम में से हैं, तो मालूम क्या हुआ? देखिए सामने मोहतरम, मैंने आपके सामने जुमला हदिया किया था। मैंने कहा कि ये मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मालूम क्या हुआ कि करबला से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी से हैं, लेकिन करबला के बाद नबी हुसैन से हैं। मैंने बहुत बड़ा जुमला हदिया किया और आज के मजलिस का अहम पैगाम है।
तो मालूम क्या हुआ कि करबला के बाद नबी हुसैन से जुमला हदिया कर रहा हूं अपने मोहतरम सुनने वालों को कि इमाम हुसैन, ये जो आज मजलिसें पूरी दुनिया में हो रही हैं, जो आज चांद रात पे पूरी दुनिया में लोग मातम कर रहे हैं, करबला जा रहे हैं, अज़ादारी कर रहे हैं, क्या पैगाम है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम को जिंदाबाद रखा। अल्लाह ने वादा करके कयामत तक के लिए हुसैन को जिंदाबाद कर दिया। ये मकसद अजमत कुर्बानी है, ये मकसद निजात है, और यही तो वो निजात की कश्ती है जो हुसैन इब्ने अली है। तुम क्या कहा? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और चौथे इमाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हमारे अमर को जिंदा कर रहा है वो हम में से है। अल्लाह अकबर, जुमला महसूस किया आपने? क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी के हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। चौथे इमाम कह रहे हैं कि हमारा सच्चा अज़ादार हमसे है। तो मालूम हुआ जुमला हदिया कर रहा हूं, और बहुत आराम से हदिया करूंगा। जुमला हदिया कर रहा हूं कि जो नबी से हो उसे हुसैन कहते हैं, और जो अहले बैत से हो उसे हुसैन का सच्चा अज़ादार कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मालूम क्या हुआ कि आप जो सच्चे दिल के साथ फर्श अज़ा पर आ रहे हैं, आप अहले बैत से हैं, मैं नहीं कह रहा। चौथे इमाम की रिवायत। इसीलिए हर चीज की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। आप मजलिस अज़ा में भी आने की कुछ टर्म एंड कंडीशंस को रखें। उस फर्श अज़ा पर आ रहे हैं कि जिसमें आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। उस फर्श अज़ा पर आ रहे हैं। कायनात की कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर जिक्र में कोई दूसरी हस्ती शामिल हो जाए। फकत वो जिक्र अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जहां पर मौला अपने अज़ादारों का इंतजार करते हैं, कि जहां पर मौला ये चाहते हैं कि अज़ादार आए, अज़ादारी करे। इसीलिए आज का ये पैगाम नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, कि जब आप इतनी मुकद्दस जगह पर आ रहे हैं, जब आप इतनी मुकद्दस हस्ती पर आ रहे हैं, जब आप इतने बेहतरीन जिक्र को समाअत करने के लिए आ रहे हैं, तो बावजू होकर आए, बावजू होकर आए, क्योंकि हमारे बराबर में वो हस्तियां मौजूद हैं जो वारिस कुरान हैं। इसीलिए आज का ये पैगाम आप ज़हन में नशीन कर लीजिए। मैं बुजुर्गों से मुखातिब नहीं, हमने नौजवानों को पैगाम दे रहा हूं कि इस जिक्र से इतना जुड़ जाइए। अगर अपने वजूद में तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो इस जिक्र से जुड़ जाइए। इस जिक्र से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अपने वजूद में तब्दीली लेकर आइए। और ये तो नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर इंसान अपने वजूद में तब्दीली लेकर आएगा तो वो मकसद हयात को भी समझेगा, वो फलसफा कुर्बानी को भी समझेगा। और मुझसे क्या शान पूछते हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो मकसद हयात। आज चांद रात का एक हदिया कर रहा हूं आपको पैगाम, और एक इस मैसेज के बाद एक और मैसेज दूंगा और उसके बाद मजलिस तमाम हो जाएगी। मैंने कहा था कि इंसान अपने वजूद को समझे कि किस वजूद के साथ, किस मनसब के साथ इंसान फर्श अज़ा पर आ रहा है। इसलिए आज के दो पैगाम, दो इल्तजा। पहली इल्तजा जिस तरह मैंने आपके सामने की थी कि मजलिस अज़ा में बावजू होकर आए, और उससे कनेक्टेड दूसरी बात कि आज से अपने आप से वादा करें कि हुसैन इब्ने अली को सलाम करना है। चांद रात की मजलिस है, मुहर्रम के अयाम है, और ये बात अगर आज की मजलिस में ना की जाए तो कब की जाए? कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। ये बात आज की मजलिस में ना की जाए तो कब की जाए? जब एक मर्तबा एक शख्स ने छठे इमाम से सवाल किया और वो मौला की खिदमत में हाजिर हुआ, साहबिये मौला, तो मौला ने उससे सवाल किया, ऐ मेरे शिया मुझे ये बता, मौला का शिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐ मेरे शिया मुझे ये बता कि तू हमारे जद हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत करता है, उनकी कब्र को सलाम करता है? उसने कहा नहीं मौला, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को सलाम नहीं करता, रोज सलाम नहीं करता। तो मौला ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या हर तीसरे दिन सलाम करते हो? उसने कहा नहीं मौला, मैं हर तीसरे दिन भी सलाम नहीं करता। आज की मजलिस का ये आपको मैं तोहफा कह लें, हदिया कह लें, कुछ भी कह लें, मैं आपको ये सुना रहा हूं, और जो अमल करना चाहे वो जाने, और इमाम हुसैन उसके साथ है।
मौला ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि क्या 6 महीने में हुसैन इब्ने अली को सलाम करते हो? कहा मौला कि मैं तो इतना दूर वतन में रहता हूं कि मुझसे तो करबला बहुत दूर है, मैं तो हुसैन इब्ने अली को सलाम नहीं करता, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है या इतनी ताकत नहीं रखता कि मैं करबला जाऊं और हुसैन इब्ने अली को सलाम करूं। तो मौला ने सवाल किया, अच्छा है मेरे शिया ये बता, क्या तू साल में एक दफा हुसैन इब्ने अली को सलाम करता है? कहा नहीं मौला, मैं तो साल में भी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम नहीं करता। तो मौला ने क्या मार्फत मासूमीन हमारा सुर्राम कलाम, मौला ने क्या मार्फत वाला जुमला हदिया किया। मौला ने कहा कि तू चाहता है ए मेरे शिया, तू चाहता है कि तू रोज हुसैन इब्ने अली को सलाम करे? अल्लाह अकबर। ए मेरे शिया तू चाहता है, शिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब वो मौला का पैगाम फकत उस शिया तक नहीं है, हर उस अज़ादार तक मुंतकिल होगा जो हुसैन इब्ने अली का मातमी भी होगा, नमाजी भी होगा। कहा कि तू चाहता है कि रोज हुसैन इब्ने अली को सलाम करे। आज से ये प्रैक्टिस आपने यूज करनी है, कल से इंशाल्लाह, मुहर्रम का मैसेज और पैगाम। उसने कहा जी मौला, इससे बड़ा मेरे लिए क्या तोहफा होगा कि मैं रोज हुसैन इब्ने अली को सलाम करूं। एक मर्तबा मौला ने यह सदा सुनी और कहा है मेरे शिया, अगर तू चाहता है कि रोज हुसैन इब्ने अली को सलाम करे तो एक मर्तबा जब सूरज आसमान पर आ जाए तो तू एक अपने घर की छत पर जा। मैं बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूं ताकि यह मैसेज तमाम लोगों तक कन्वे हो जाए। या एक ऐसे सहरा में जा कि जहां पर तू सूरज को देख सके, या तू धूप के नीचे जा और करबला की तरफ तवज्जो रखिएगा और करबला की तरफ रुक करके कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। करबला की तरफ रुक करके कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मौला ने कहा, तवज्जो और मार्फत को जुमला हदिया कर रहा हूं, मौला ने कहा ऐ मेरे शिया, सलाम करना तेरा काम है, सवाब दिलवाना हमारा काम है। सलाम करना तेरा काम है, सवाब दिलवाना हमारा काम है। इसलिए मालूम हुआ कि हर वो जिक्र मार्फत को समझें, हर वो जिक्र यानी कि इंसान ये ना समझे मुझसे करबला बहुत दूर है। वो करबला से अगर दूर है तो खुले आसमान के नीचे जाकर या अबा अब्दुल्लाह हुसैन की सदा को बुलंद कर सकता है। हुसैन उस सलाम को कबूल करेंगे। मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना इसके लिए मैं बहुत मारूजात आपके सामने पेश करता कि सलाम के क्या मौजज़ात हैं। अब जब सलाम की बात आ गई है तो एक मौजज़ा मजलिस का भी सुन लें और दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल से आहर अज़ादार अपने आप से वादा करे कि खुले आसमान के नीचे जाकर कुछ 2 या 3 सेकंड लगेंगे सिर्फ, लेकिन क्या उस वक्त होगा कि जब आप सलाम करें और हुसैन इब्ने अली आपको जवाब दे दे। ये मैसेज देखिए सामने मोहतरम, ये पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। मेरा मकसद पूरी दुनिया में यह रहता है कि मैं आज़ादारी की अहमियत, मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम दुनिया को बताऊं। मैंने कहा खुले आसमान के नीचे जाइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करें। यह तो मैंने आपको छठे इमाम का वाकया पेश किया। आइए मैं आपको इमाम हुसैन का वाकया बताता हूं कि मौला क्या कह रहे हैं। मार्फत मासूमीन, मार्फत वही रखेगा जो पैगाम को समझेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक चाहने वाला जो आप मजलिस आज़ा में बैठे हुए दूर दूर से आए, आपकी अजमत को सलाम पेश करते हुए जुमला दिया कर रहा हूं। एक मरतबा मौला का चाहने वाला इराक में रहता था। सद्दाम के दौर में हालात इतने खराब हो गए कि वो करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुकद्दस से निकाल दिया गया। अच्छा, जब वो इमाम हुसैन जो मौला का चाहने वाला होगा, भाई अगर आप खुदा न खासा कोई ऐसे मराहिल हो जाएं कि आप मजलिस से दूर हो जाएं तो इंसान का दिल तड़प जाएगा, उसका दिल रोएगा कि वो मजलिस से दूर हो गया। इसीलिए हर अज़ादार आपको और पूरी दुनिया में मैं देखता हूं कि वो मजलिस से लाजिम व मलजूम है। जिस तरह शीयत लाजिम है, मजलिस मलजूम है। यानी कि दो चीजें कनेक्टेड हैं, एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं दो चीजें। तो उसने कहा कि जब वो करबला से निकाला जाने लगा तो एक मर्तबा गिरिया करने लगा और ये सोचने लगा कि मैं करबला में होते हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोजाना ज़ियारत करता हूं, लेकिन अब मैं करबला से निकाला जा रहा हूं, अब मैं हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत कैसे करूंगा। मुहर्रम का चांद और मेरा पैगाम हर अज़ादार के
सीने में पेवस्त हो जाना चाहिए। उसने कहा कि मैं कैसे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुकद्दस की ज़ियारत करूंगा। एक मर्तबा रोता हुआ करबला से दूर चला गया। जब वो करबला से निकाल दिया गया तो रोजाना हुसैन इब्ने अली को याद करता और मातम करता हुआ सोता, नमाज पढ़ता हुआ सोता, और नमाज में के बाद भी हुसैन इब्ने अली को सलाम करता और कहता, मौला मैं आपके रोज़ा मुकद्दस से दूर हो गया, मौला मैं आपके हरम मुबारक से दूर हो गया। मजलिस की अहमियत समझा रहा हूं आपको। एक मर्तबा रोते रोते गशी के आलम में सो गया तो ख्वाब में वो हस्ती आई जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मिलके सल्ले अला, इससे और बेहतर दुरूद आप हदिया कर सकते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ख्वाब में वो हस्ती आई जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। किसी भी मजलिस को ये ना समझें कि फकत मजलिस में आए चले गए। मैंने क्या कहा था, ये कल्चर नहीं है, ये अज़ादारी है, अज़ादारी बाकी है हुसैन इब्ने अली की वजह से। एक मर्तबा जब वो सो गया तो ख्वाब में उसकी ज़ियारत हुई जिसे हुसैन कहते हैं। एक मर्तबा मौला उसके ख्वाब में आए और आकर कहने लगे, ए मेरे सच्चे अज़ादार। मौला का जुमला सुना आपने, क्या कहा, ए मेरे सच्चे अज़ादार। मौला ने इरशाद फरमाया, है मेरे सच्चे अज़ादार, तू इतना करबला से जाने के बाद इतना रोता क्यों है? मार्फत मासूमीन समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा, मौला मैं आपका सच्चा अज़ादार हूं, आप पर नमाजी हूं, आपका मातमी हूं, आपका रोने वाला हूं, आपके लिए अज़ा खाने सजाने वाला हूं, आपके लिए मजलिस में जाने वाला हूं, आपके लिए जुलूस में जाने वाला हूं, आपके फजाइल पर खुश होता हूं, आपके मसाइब पर गिरिया करता हूं, मातम करता हूं। मेरे बच्चे आपके अज़ादार हैं, मेरा खानवादा आपका अज़ादार है, मैं आपका चाहने वाला हूं, आपके बगैर रह नहीं सकता। और जब मुझे करबला से निकाल दिया गया तो मौला मैं ये समझा कि मैं आपसे दूर हो गया। और गशी के आलम में जब एक मर्तबा मैं सो गया तो मुझे इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई। तो मौला ने क्या तारीख़ जुमला हदिया किया, और आज जाफरिया सेंटर एटलांटा के तमाम अज़ादारों को ये जुमला हदिया कर रहा हूं मौला का। मौला ने कहा कि ऐ मेरे अज़ादार, तू इसलिए रो रहा है कि तू मुझसे दूर हो गया, तू मेरे रोज़ा मुकद्दस से दूर हो गया। उसने कहा, जी मौला मैं आपके हरम मुबारक से दूर हो गया इसलिए मैं गिरिया कर रहा हूं। तो मौला ने क्या मार्फत का जुमला हदिया किया। मौला ने कहा, ऐ मेरे शिया सुन और मेरे तमाम चाहने वालों को बता दे कि हर वो मुकाम जहां पर मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्किद हो जाए, समझ लो कि वो मुकाम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। वो मुकाम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मालूम हुआ कि फकत आप इस वक्त इमाम बारगाह में नहीं बैठे हुए, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बैठे हुए हैं। आप इस वक्त फकत अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं बैठे हुए, मासूमीन अलैहिस्सलाम आपके साथ बैठे हुए हैं। इसलिए दूसरा पैगाम आज का खवातीन के लिए, और इसके बाद मजलिस तमाम, कि खवातीन जब भी मजलिस में आए, चाहे इस मजलिस में या किसी भी मजलिस में, हर खवातीन पर, हर मां पर यह वाजिब है। पैगाम है आज का, क्या वाजिब है? हर मां पर, हर खवातीन पर, हर जो बच्चों को साथ लेकर आती हैं उन पर यह वाजिब है कि वो अपने बच्चों से यह सवाल करें कि आज की मजलिस में जाकिर या खतीब ने क्या क्या जुमले हदिया किए। भाई हम तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हम बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मानने वाले हैं। फकत बीबी सैयदा को मान लेना काफी नहीं है जब तक बीबी के फरामीन और उनकी सीरत पर अमल ना किया जाए। हर खातून, हर मां पर यह वाजिब है कि वो अपने बच्चों से यह सवाल करे कि आज जाकिर खतीब ने मिंबर से क्या हदिया किया, क्योंकि ये सीरत सैयदा है कि वो अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये सवाल करती थी और ये पूछती थी। जब वो मदीना मुनव्वरा में रसूल खुदा का खुतबा सुनकर आते थे और अपने घर में आते थे, और ये सवाल करती है एक मां अपने बच्चे से, यानी कि बीबी सैयदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, कि ये बताओ आज तुम्हारे नाना ने क्या खुतबा दिया।
तो मालूम हुआ कि जैसे ही इमाम हसन ये सुनते तो हू बहू वो ही खुतबा अपनी वालदा को सुनाते जो खुतबा रसूल खुदा ने मिंबर रसूल से हदिया किया हो। जो खुतबा रसूल खुदा ने मिंबर रसूल से हदिया किया। तो ये जब वलवला आ गया, जब ये जोश आ गया, तो बीबी सैयदा ने कहा कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुझे मानने वालों, ऐ मस्तूरात, अपनी औलाद को ये तरबियत दो कि मकसद हुसैन को समझें। फकत मजलिस में आ जाना या मजलिस सुन लेना काफी नहीं है, बल्कि माएं अपने बच्चों से ये सवाल करें कि आज की मजलिस में खतीब ने क्या जुमला हदिया किया। यही फलसफा अज़ादारी है, यही मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और यही मकसद लेकर मैंने आपसे कहा था कि ये रस्म नहीं मकसद है, और यही मकसद लेकर हुसैन इब्ने अली करबला से रवाना हुए, करबला की तरफ रवाना हुए। लेकिन इस तरह से नहीं रवाना हुए मेरे मौला कि जब मदीने से रवाना हो रहे हैं तो मौला ने अपने खानवादे के तमाम लोगों को लिया। अली अकबर भी साथ हैं और मोहम्मद भी साथ हैं, कासिम भी साथ हैं, और वो हस्ती भी साथ है जिसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। बस मौला ने जब पूरे खानवादे को साथ ले लिया और जब मौला रुखसत होने लगे तो मदीने में एक बच्ची को छोड़ कर गए। आपकी सदाएं बुलंद हो रही हैं, मजलिस कबूल हो रही है। मदीने में एक बच्ची को छोड़कर गए जिस बच्ची का नाम फातिमा सुगरा है। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे ज़ादारो, अल्लाह ताला आपकी गोदियों को सलामत रखे। एक जुमला हदिया करूं, प्रैक्टिकली जुमला हदिया कर रहा हूं कि किसी भी जगह अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं ना, तो अगर आपकी औलाद आपके साथ जाए तो वो लम्हा कुछ और होता है। लेकिन अगर आप अपनी पूरी औलाद को साथ लेकर जाएं लेकिन फकत एक बच्चे को छोड़ दें तो मां बाप भी तड़पते हैं, बच्चा भी तड़पता है। वो क्या मंजर था कि जब हुसैन इब्ने अली मदीने से रुखसत हो रहे हैं, ओनो मोहम्मद साथ हैं, अली असगर साथ हैं, अब्बास साथ हैं, कासिम साथ हैं, लेकिन एक मरतबा जनाब ज़ैनब साथ हैं, उम्मे कुलसूम साथ हैं। अज़ादारों, मेरा मौला जाने लगा लेकिन मौला ने उम्मे कुलसूम को छोड़ दिया। अज़ादारों, मैंने मक्तल की रिवायत पढ़ी कि मौला के साथ तो बच्चे भी हैं, मौला के साथ तो जवान भी हैं, मौला के साथ तो बीमार करबला भी है, मौला के साथ तो मस्तूरात भी हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है अज़ादारों कि मौला ने बीबी फातिमा सुगरा को मदीने में छोड़ा। अज़ादारों, में जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जिसका जितना ज़र्फ होगा वो उतना मातम करेगा। देखिए अज़ादारों, आपने शर्मा के गिरिया नहीं कर रहा, फसले अज़ा अय्याम अज़ा शुरू हो गए। अज़ादारों, ये वही अय्याम अज़ा है ना कि हर मजलिस में बीबी सकीना आती हैं, बीबी ज़ैनब आती हैं। और अज़ादारों देखिए, मैं हाथ जोड़कर एक जुमला हदिया करूं आपको। देखिए अज़ादारों, हुसैन का मातम करने के लिए आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। अज़ादारों, एक बड़ा जुमला हदिया करूं, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। हां, रोने पर पाबंदी सकीना पर थी। रोने पर पाबंदी सकीना पर थी। अज़ादारों, जुमला हदिया कर रहा हूं हाथ जोड़ के। अज़ादारों, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है, रोने पर पाबंदी सकीना पर थी। अज़ादारों, सकीना जब रोना चाहती तो शिमर मुंह पे तमाचे मारता। सकीना जब रोना चाहती शिमर मुंह पे तमाचे मारता। अज़ादारों, जुमला हदिया कर रहा हूं उन मस्तूरात से। मैं यह हाथ जोड़ के कहूंगा, जरा देख कर बैठिएगा, आपके बराबर में सकीना आई होगी, आपके बराबर में उम्मे कुलसूम आई होगी। हाथ जोड़ के आपसे कहूं, आपके बराबर में सैयद सज्जाद आए होंगे।
सकीना कहती है एक मर्तबा बहन को भाई से और भाई को बहन से बहुत मोहब्बत होती है। सकीना रो के कहती है, जब शिमर तमाचे मारता था ना और सकीना रोती थी, रोकर कहती थी, भाई सज्जाद, भाई सज्जाद, भाई सज्जाद, शिमर से कहो, शिमर से कहो तमाचे मारे ताजियाने ना मारे। शिमर से कहो, शिमर से कहो तमाचे मारे ताजियाने ना मारे। अज़ादारो एक और जुमला हदिया करूं छठे इमाम का। एक मर्तबा किसी ने पूछा, मौला मौला, जब एक मर्तबा मौला ने कहा कि जब हुसैन इब्ने अली के मसाइब पढ़े जाते हैं, ए मेरे चाहने वाले, ए मेरे शिया, तू गिरिया क्यों नहीं करता? उसने एक मर्तबा अपने रुमाल को आगे किया। अज़ादारो रुमाल को आगे करके कहता है, मौला मौला देखे मेरा पूरा रुमाल तर हो गया। मौला हुसैन का नाम आया मैंने गिरिया किया, अली अकबर का नाम आया मैंने गिरिया किया, कासिम का नाम आया मैंने गिरिया किया, ओनो मोहम्मद का नाम आया मैंने गिरिया किया, ज़ैनब की चादर का नाम आया मैंने गिरिया किया। एक मर्तबा मौला ने कहा, नहीं ये गिरिया ऐसे नहीं करना, गिरिया चीख मार के करना है। गिरिया चीख मार के करने। और एक मर्तबा मौला ने कहा है, मेरे शिया गिरिया ऐसे करना जिस तरह कोई बूढ़ी मां अपने जवान के लाशे पर, एक बूढ़ी मां अपने जवान के लाशे पर गिरिया करती है। अज़ादारों एक मर्तबा इमाम हुसैन रवाना होने लगे, बीबी सुगरा को छोड़ा। अज़ादारों मक्तल बयान करता है कि मौला के साथ पूरा काफिला मौजूद है, लेकिन मौला बीबी सुगरा को साथ लेकर ना गए। अज़ादारों मैंने मक्तल में पढ़ा कि ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या वजह थी कि मेरा मौला बीबी सुगरा को साथ लेकर नहीं गया। कमजोर दिल वालों से माजरत चाहता हूं, हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूं। अज़ादारों इमाम हुसैन ने मक्तल की रिवायत पेश कर रहा हूं। इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे काफिले में कोई ना कोई शबीए रसूल है, अली अकबर शबीए रसूल है, अली अकबर शबीए रसूल है, लेकिन ये फातिमा सुगरा, ये फातिमा सुगरा मेरी माँ बीबी फातिमा की शबी है। ये फातिमा सुगरा मेरी माँ बीबी फातिमा की शबी है। मैं कहूँ मौला, मौला बीबी फातिमा सुगरा को क्यों ना लेके गए? अजब नहीं जवाब आएगा। मौला कहेंगे मैं जानता हूँ करबला का मौसम आएगा। अज़ादारों मौला कहेंगे शिमर का तमाचा आएगा, बेफर्दा काफिला करबला से कूफा, कूफा से शाम जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि शबीए ज़हरा को कोई तमाचा मारे। मैं नहीं चाहता कि कोई शबीए ज़हरा पर तमाचा मारे। अज़ादारों मेरा मौला चलने लगे, लेकिन अज़ादारों मेरे मौला के चलने से पहले एक मर्तबा नन्ना अली असगर है ना, अज़ादारों नन्ना अली असगर है, मुझे मसाइब पढ़ने दीजिएगा। नन्ना अली असगर है। अज़ादारों बहन को भाई से बहुत प्यार होता है। एक मर्तबा वो नन्ना अली असगर जब बीबी फातिमा सुगरा के हाथ में आया, अज़ादारों हाथ में आना था, मैं कहूं फकत हाथ में नहीं आया, एक बच्चा अपनी बहन की आगोश में आया। अब रुबाब आगे बढ़ी, अली असगर को लेना चाहा, अली असगर ने आने से इनकार किया। ज़ैनब आगे बढ़ी, अली असगर को लेना चाहा, अज़ादारों अली असगर ने इनकार किया। अज़ादारों एक और मस्तूरात उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अली असगर को लेना चाहा, अली असगर ने आने से मना किया। अज़ादारों एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन ये अली असगर फातिमा सुगरा के हाथ में है, ये अली असगर फातिमा सुगरा के हाथ में है और हमारे पास नहीं आता। अज़ादारों एक मतलब वो मजलूम बाप, वो हुसैन इब्ने अली एक मर्तबा फातिमा सुगरा के पास गए। अब फातिमा सुगरा के पास जाने के बाद इमाम हुसैन ने अली असगर के कान में कुछ कहा। अली असगर के कान में कुछ कहा। मैं कहूं मौला बताइए आपने कान में क्या कहा? कि कान में कुछ कहना था। अली असगर लिपक कर अपने बाबा के पास आया। अज़ादारों मौला का जवाब आएगा। मैंने कहा अली असगर बेटा तेरा बूढ़ा बाप है,
तेरा बूढ़ा बाप है, तेरा बूढ़ा बाप करबला जाता है अली असगर, इसको तेरी जरूरत पड़ेगी। अज़ादारों एक मर्तबा अली असगर ने अपने आप को बाबा के हवाले किया। अब अज़ादारों ये काफिला चला, अब जब ये काफिला चला और ये काफिला करबला पहुंचा, अब अज़ादारों एक बेटी है ना, बेटी अपने बाबा को याद करती है। एक मर्तबा उम्मे सलमा के पास गई बीबी फातिमा सुगरा और जाकर कहने लगी कि मुझे बाबा हुसैन बहुत याद आते हैं, मुझे भैया अली अकबर बहुत याद आते हैं, मुझे कासिम बहुत याद आते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बाबा को खत लिखूं। मेरा दिल चाहता है, अज़ादारों मातम कीजिएगा, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बाबा को खत लिखूं। अज़ादारों एक मर्तबा बीबी फातिमा सुगरा ने खत लिखा। बीबी उम्मे सलमा ने पूछा कि खत तो तुम लिख रही हो, लेकिन ये खत तुम पहुंचाओगी कैसे? एक मर्तबा हुसैन की बेटी ने गिरिया किया और कहा कि मैं करबला जाने वाले रास्ते पर बैठ जाऊंगी और लोगों से कहूंगी, ए लोगों, ये खत मेरे बाबा को दे देना, ए लोगो ये खत मेरे बाबा को दे देना। अज़ादारों एक मर्तबा बीबी फातिमा सुगरा ने खत लिखा। अज़ादारों कासिद वो खत, आखिरी जुमले, कासिद वो खत लेकर एक मर्तबा करबला पहुंचा। अज़ादारों मक्तल बयान करता है कि 10 मुहर्रम का दिन था कि जब कासिद वो खत लेकर करबला पहुंचा। अज़ादारों 10 मुहर्रम का दिन था। अज़ादारों इमाम हुसैन के पास मक्तल की रिवायत, और अज़ादारों एक मर्तबा मौला ने वो खत खोला। अब मौला ने वो खत खोला और मौला ने देखा कि उनकी बेटी ने खत लिखा है। अज़ादारों एक मर्तबा मौला ने खत पढ़ा, बाबा को सलाम किया। एक मर्तबा बीबी फातिमा सुगरा ने खत में लिखा, बाबा बहुत याद आते हैं, बाबा बाबा मुझे छोड़कर चले गए, बाबा बाबा बहुत याद आते हैं, बाबा जरा चचा गाजी को मेरा सलाम कहना, बाबा चचा गाजी को मेरा सलाम कहना। एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली फुरात के किनारे गए, मातम कीजिएगा, हुसैन इब्ने अली फुरात के किनारे गए, फातिमा सुगरा के खत को रखा और कहा, अब्बास अब्बास फातिमा सुगरा का सलाम कबूल करो। एक मर्तबा खत का दूसरा हिस्सा पढ़ा और कहा, बाबा बाबा मुझे अली अकबर मेरा भाई बहुत याद आता है, बाबा बाबा अली अकबर को मेरा सलाम कहना, बाबा, और कहना तुम्हारी बहन तुम्हें याद कर रही है। अज़ादारों मेरे मौला ने गिरिया शुरू किया। अली अकबर के लाशे पर आए, अली अकबर के लाशे पर आए, बीबी फातिमा सुगरा का खत रखा और कहा, अली अकबर जवानी के दिन थे, तेरी बहन ने सलाम कहे। अज़ादारों ये सुनना था। एक मर्तबा बीबी फातिमा सुगरा ने कहा, बाबा बाबा मुझे कासिम भाई भी बहुत याद आता है, उसको मेरा सलाम कहना। अज़ादारों कासिम तो ना था, हाँ कासिम का पामाल लाशा था, कासिम का पामाल लाशा था। एक मर्तबा गठरी में कासिम को जमा किया हुआ था, बीबी फातिमा सुगरा का सलाम पहुंचाया। आखिरी जुमला, और ये रहमतों के वक्त को तमाम कर रहा हूं। एक मर्तबा वही बीबी फातिमा सुगरा जिनकी आगोश में अली असगर था, एक मर्तबा अपने बाबा से बयान करती हैं, बाबा अली असगर का क्या हाल है, बाबा बाबा अली असगर बहुत याद आता है। अज़ादारों एक मर्तबा इमाम हुसैन गए, नोके नेजा पर अली असगर था। एक मर्तबा मातम करके कहते, अली असगर तेरी बहन ने सलाम कहा है, सलाम कबूल करो। आइए मौला हमारा सलाम कबूल करें, हमारी इबादत कबूल करें। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या इलाही हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। या इलाही कोई गम ना दे, कोई दुख ना दे सवाए गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। या इलाही ये जो भी जिक्र यहाँ पर मुनक्किद किया गया है, जो भी अज़ादार जितनी भी दूर से या करीब से या कहीं से भी आए हैं, या इलाही इनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। और सबसे बड़ी दुआ इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम इमाम ज़माना के जानिसारों में शामिल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मातम हुसैन।